Namaste everyone, I'm Yoga Master Praveen. Wish and hope that you all are doing great. So guys, in today video topic is focus on pigeon posture. कपोत आसन के ऊपर हमारा ये वीडियो फोकस रहेगा. So in this video I will give you the some tips. मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि what is the proper alignment of this posture, what are the common mistake in this posture and how you can achieve द पिजन पोस्चर. वैसे तो पिजन पोस्चर के देर आर सो मैनी मॉडिफिकेशन, सो मैनी वेरिएशंस. इसके अलग अलग मॉडिफिकेशन वेरिएशंस हैं जिनको आप अलग अलग लेवल में भी आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो कि ये बिगनर लेवल का है, ये इंटरमीडिएट है या ये एडवांस लेवल का है. मॉडिफिकेशन में इट्स बिलोंग टू द मोर इंटेंसिटी. कोई बेसिक है, कोई थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कुछ और ज़्यादा चैलेंज है, कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. तो इंटेंसिटी के बेस पर उसके अलग अलग कुछ मॉडिफिकेशन है. लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आई विल गिव यू द टिप्स कि बेसिक कपोत आसनों को आप कैसे, आप उसे कहां पर आपको ध्यान देना और कैसे आप उसे अचीव कर पाएंगे. सो बिफोर यू प्रैक्टिस पिजन पोस्चर, जैसे कि पिजन पोस्चर इज, इसका जो फॉर्म जो है जी किस कैटेगरी के अंदर ये आएगा, तो कैटेगरी जो आसन का जो बनेगा ये हिप ओपनिंग का बनेगा. तो इस पोस्चर को करने से पहले यू शुड गिव सम वेरी जेंटल वार्म अप. चाहे आप उसमें बधक कोणासना करें, बटरफ्लाई का प्रैक्टिस करें, अर्धपद्मासन का करें, वज्रासन करें, आप थोड़ा उसके अंदर वीरासन कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, मालासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस ऑल पोस्चर विल हेल्प यू टू ओपन अप द मसल एंड यू विल प्रिपेयर टू प्रैक्टिस दिस पोस्चर, ताकि आप इस पोस्चर को प्रैक्टिस जब करें आपको किसी भी तरह की इंजरी वहां पर ना हो. तो फ्रंट और बैक लेग के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे. फ्रंट लेग जो लेग आगे जाएगा, बैक लेग जो लेग पीछे जाएगा. फ्रंट लेग एग्जांपल मैंने लेफ्ट लेग को लिया, बैक लेग में मैंने राइट लेग को लिया. तो पहले लेफ्ट लेग को देखिए कि लेफ्ट लेग का जो पोजीशन आपका रहेगा वो आपको नी और हिप को आपको ये अलाइन आपको ये करके रखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारी होती है कि हम नी को बहुत ज्यादा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपर एक्सटेंशन के अंदर ये चला जाएगा. तो कोशिश कीजिए कि आप इसे थोड़ा अंदर ही रखें. उसके बाद ये आपका नी और एंकल का जो पार्ट जो आपको रहेगा, ये फुट और हिप के बीच में आपको डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है. बाकी इसका जो मैक्सिमम जो लेवल है वो आपका नी और जो एंकल जो है वो आप इसमें अलाइन कर सकते हैं. लेकिन जब आप पोस्चर पर आएंगे, सो हाउ मच स्टेबल यू आर इन द पोस्चर. आपने ये तो बाहर किया, लेकिन व्हेन यू विल टेक द पोजीशन इन पिजन पोस्चर, तो अगर आप उसमें स्टेबल नहीं है तो इट मींस दिस इज नॉट लाइक सजेस्टेबल फॉर यू. तो वो आप वहां पर मत कीजिएगा, आप इसे अंदर की तरफ कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसे अंदर की तरफ लेकर आएंगे ये आपका जो इंटेंसिटी है वो उतना लो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. जितना बाहर की तरफ जाएगा तो इंटेंसिटी आपका उतना इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये टोस पॉइंट करना है, फ्लैक्स करना है. देखिए दोनों ठीक है. टोस पॉइंट में आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल महसूस करेंगे. बाकी अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर है तो आप उसे फ्लैक्स फुट के साथ भी आप उसे कर सकते हैं. दोनों ठीक हैं. जितना अंदर आएगा उतना आप इसके अंदर स्टेबलाइज इजीली आप इसमें हो पाएंगे. फिर आया बैक लेग. बैक लेग का जो मिस्टेक रहता है, यूजुअली बैक लेग ये बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उसे बाहर नहीं निकालने से थोड़ा अंदर करना है. अब अंदर भी कितना करना है, यू हैव टू कीप इनसाइड ऑन दैट लेवल जहां तक आप अपनी फ्रंट थाई को पुश कर सके फ्लोर की तरफ. वाई, जब आप फ्रंट थाई को पुश करेंगे और फ्रंट लेग की साइड थाई को जब आप पुश करेंगे, तभी आप अपने हिप को स्टेबल कर पाएंगे. अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो आपका लेग ये उठा रहेगा, और जब आप पोजीशन पर आएंगे, स्पेशली जब आप स्पाइन को पुश बैक करेंगे, तो आपका स्पाइन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा. उस वजह से जब आप बैक बैंड करेंगे, आर्च बैक करेंगे, तो स्पाइन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो पाएगा आपके स्पाइन के ऊपर. वो कहीं इंजरी भी वो हो सकती है, क्योंकि बॉडी वेट आपका जो है वो रॉन्ग मसल्स पर, रॉन्ग बॉडी पार्ट पर वो चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई अपर बॉडी को ठीक करने से पहले, अपर बॉडी पर काम करने से पहले यू नीड टू फोकस ऑन द लोअर बॉडी. जब तक लोअर बॉडी आपका स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक आप अपर बॉडी आपका स्टेबलाइज बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इट इज कनेक्ट, अपर बॉडी कनेक्ट विद द लोअर बॉडी ऑफ कोर्स. तो लोअर बॉडी का हमने कंसेप्ट समझा. ये आप देख भी लीजिए, हिप अगर उठा होगा और आप आर्च बैक करेंगे तो स्पाइन आपका प्रॉपर आर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी ये अलाइनमेंट नहीं बन पाएगी. जब हिप अलाइन होंगे तब आप देखिए कि आपके शोल्डर अलाइन होंगे. शोल्डर अलाइन, व्हेन योर शोल्डर विल अलाइन, देन योर स्पाइन विल स्ट्रेट एंड देन यू कैन पुश बैक. यहां तक आपको समझ में आया. अब इसके बाद फिर कुछ और गलतियां भी होती हैं. हमारे हिप स्टेबलाइज हो गए, हमारी स्पाइन भी ठीक है, शोल्डर भी अलाइन है, लेकिन जब आप स्पाइन को आर्च बैक करते हैं, पुश बैक करते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम बेली को ऐसे पुश आउट करते हैं, फिर हम इसमें आर्च बैक करते हैं। लेकिन देख लीजिए आप, इस तरीके से क्या होता है कि वी आर गिविंग मोर कंप्रेशन, मोर प्रेशर ऑन आवर लोअर बैक।
लोअर बैक का बहुत ज्यादा प्रेशर वो आएगा। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आपको ये बेली को अंदर लेना, बेली को ये इन लेना इस तरीके से। तो ये जैसे आप इसे इन करेंगे आपकी लोअर बॉडी पर इंटेंसिटी ऑफ कोर्स वो बढ़ जाएगी, आपको वहां पर वो एंगेजनेस आपकी वो बढ़ जाएगी। बट दिस इज द राइट वे, क्योंकि जितना लोअर बॉडी एंगेज होगा वो आपकी अपर बॉडी को वो और ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा और आपको वो स्ट्रेंथ आपको वो देगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्पाइन को ये पहले बेली को अंदर करना है, उसके बाद ये स्पाइन को लिफ्ट करना। आप देख लीजिए, दिस इज नॉर्मली दिस इज द राइट वन, रॉन्ग और राइट। जब आप सिर्फ यही मूवमेंट करेंगे इनिशियल लेवल पर, आप ये भी कर सकते हैं, आप सिर्फ इस मूवमेंट की प्रैक्टिस करें, यहां जाइए फिर यहां जाइए, रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट, और फिर यार थोड़ा रुकने की कोशिश कीजिए। जब आपकी स्ट्रेंथ यहां पर बिल्डअप होगी उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइए, उसके बाद आपको ये स्पाइन को पुश बैक कर लेना है। उसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, अलग अलग तरीके हैं। आप दोनों हाथ नी पर रखिए, साइड पर रखिए, हिप के साइड पर रखिए या पीछे लेकर जाइए, या फिर आप अपनी दोनों लेग्स को होल्ड कीजिए, बट नॉट दिस वे, रॉन्ग राइट, दिस वे। तो आपको इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस लेना है। कोई इससे भी कोई बिगनर है तो दे कैन यूज ब्लॉक, वो ब्लॉक को यूज कर लीजिए, दे कैन यूज द ब्लॉक विद दिस वे। इससे भी ज्यादा कोई बिगनर है, दे आर नॉट एबल टू ड्रॉप देयर हिप ऑन द फ्लोर, की सर कि मैं अपने हिप को नीचे ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूं, दे आर हैंग देयर, वो यहां पर लटक गए। तो उस केस में यू कैन टेक द ब्लॉक अंडर द फ्रंट थाई, जो फ्रंट लेग का जो थाई होगा उसके नीचे आप ब्लॉक को लगाइए, और सेम टेक्निक जो मैंने आपको अभी गाइड किया, चाहे वो ब्लॉक के साथ, नी के साथ, हैंड्स यहां पर, तो उस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को जाइए। एक चीज और ध्यान में देना, बैक लेग पर ये आपको लूज नहीं करना इस तरीके से, रॉन्ग, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिशनर फ्रंट स्प्लिट के अंदर भी वो इस तरह से लेग को लूज करते हैं। आपको ये रोल इन आपको रखना है, इस तरीके से रोल करके आप जाइएगा, तभी आप अपने फ्रंट थाई को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। और पिजन पोस्चर करने से पहले आप जो हिप ओपनिंग का थोड़ा बहुत वार्म अप रूटीन आप जरूर कीजिएगा, और हल्की फुल्की बैक बेंड को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बैक की ओपनिंग की, शोल्डर ओपनिंग की, थोड़ा बहुत कोबरा पोस्चर में या कैमल वेरिएशंस आप कर लीजिएगा, बिकॉज पिजन पोस्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिप ओपनिंग एंड बैक बेंडिंग। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक जो पोस्चर है पिजन का वो मैंने आपको बताया, क्योंकि अलग मॉडिफिकेशन या जो इंटेंस मॉडिफिकेशन पर जाने से पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा कोई फायदा नहीं है आपको आगे जाने का। अगर आप बिना ये क्लियरेंस के अगर आप आगे जाएंगे सो दैट विल इंजर्ड यू, और वो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगेगा। सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will come back again with another modification in the pigeon posture, or